जादुई हाथी। हरिनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक थे और पूजा पाठ किया करते थे, इसलिए गांव में बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसमें मुन्नी, गणपत और उनकी माँ राधिका रहा करती थी। मुन्नी 10 साल की हो चुकी थी और उसका भाई गणपत उससे बड़ा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और साथ साथ खेला करते थे। मुन्नी और गणपत भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों रोज सुबह उठकर मंदिर जाते थे और भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। उनकी माँ राधिका भी गणेश भगवान को बहुत मानती थी और अक्सर गणेश भगवान के नाम पर घर में लड्डू बनाती रहती थी। लेकिन उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी। राधिका दिन भर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन राधिका काम करके शाम को वापस अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे बनिए की दुकान दिखाई देती है। अरे चाचा, आज तुम दुकान पर कैसे आ गए? और बिट्टू कहाँ है? अरे बेटा, उसकी तबीयत तो बहुत खराब है, इसलिए मुझे दुकान पर आना पड़ा। अच्छा चाचा, मुझे 1 किलो बेसन दे दो। बहुत दिनों से लड्डू बनाकर गणेश भगवान को प्रसाद नहीं लगाया। इसके बाद राधिका बेसन लेकर अपने घर पहुंच जाती है और लड्डू बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी और गणपत बाहर से खेलकर घर आते हैं। अरे वाह, बेसन के लड्डू! मुझे तो लड्डू देखकर रहा ही नहीं जा रहा। तू रहने दे मुन्नी, पहले लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगेगा, है ना माँ? हाँ बेटा, पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद तुम दोनों लड्डू खा सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ मुन्नी, पूछो। गांव के बाहर एक सर्कस आया है जिसमें एक हथनी का बच्चा फ्री में मिल रहा है। मैं वो हथनी अपने घर पर लाना चाहती हूँ। नहीं मुन्नी बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम हथनी की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मुन्नी रोने लगती है और मजबूर होकर गणपत वो हथनी अपने घर ले आता है। हथनी के घर आते ही मुन्नी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। मुन्नी और उस हथनी में गहरी दोस्ती हो जाती है। मुन्नी उसके ऊपर चढ़कर सारे गांव की सवारी करती है। राधिका भी जैसे तैसे पैसे जमा करके उस हथनी की सेवा करती है। एक दिन रात को तीनों लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। गणपत तुरंत दरवाजा खोलता है तो सामने बूढ़ी काकी खड़ी हुई थी। अरे आओ काकी, अंदर आओ। अरे काकी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, घर में खाने का एक दाना नहीं है और मेरी कोई नहीं सुनता। सबको तो बस अपनी अपनी पड़ी है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही कुछ देर के लिए सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर अरे कोई बात नहीं काकी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम ले जाओ। इतना कहकर राधिका अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर बूढ़ी काकी को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इतना कहकर बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी काकी के जाते ही गणपत अपनी माँ से पूछने लगता है। माँ, हमारे पास केवल उतने ही पैसे थे, तुमने वो भी पैसे काकी को दे दिए, क्यों? अब हम लोग क्या करेंगे? बेटा, किसी जरूरतमंद की मदद करना बहुत ही नेक काम होता है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही राधिका काम पर जाने लगती है। अरे गणपत, मैं पास वाले गांव में काम करने जा रही हूँ, हो सकता है आते आते रात हो जाए। हाँ ठीक है माँ, हम लोग घर पर ही रहेंगे। राधिका काम पर चली जाती है। अपनी माँ के जाते ही मुन्नी गणपत के पास आती है। भैया, घर में एक भी पैसा नहीं, अकेले माँ कब तक हमें खिलाती रहेंगी? हमें भी कुछ करना चाहिए। तू ठीक कहती है मुन्नी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है भैया, क्यों ना हम लोग अपनी हथनी से सभी लोगों को सवारी कराएं, जिससे हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। वाह मुन्नी, क्या आइडिया है। इसके बाद गणपत और मुन्नी अपनी हथनी से गांव वालों को सवारी कराने लगते हैं। हाथी की सवारी कितनी सस्ती, कितनी प्यारी, आइए आइए, हाथी की सवारी का मजा लीजिए। मुन्नी और गणपत दिन भर गांव वालों को हाथी की सवारी कराते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अंधेरा होते ही उनकी माँ राधिका काम करके वापस घर आ जाती है। माँ, आज हमने गांव वालों को अपनी हथनी की सवारी करा के बहुत सारा पैसा कमाया, ये देखो इतने सारे पैसे। इतना सुनते ही राधिका गुस्से से लाल हो जाती है और गणपत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। गणपत रोने लगता है। माँ, तुमने भैया को क्यों मारा? हमारी हथनी गर्भवती है और तुम लोगों ने गांव वालों को उसकी सवारी करा दी। हे गणपति बप्पा, माफ करना।
मुझे पता नहीं था माँ, मुझे माफ कर दो। अभी जाकर तुरंत हथनी से माफी मांगो, वरना भगवान गणेश नाराज हो जाएंगे। इसके बाद गणपत और मुन्नी अपनी हथनी के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और काफी देर तक उसके पास बैठे रहते हैं। तभी उनकी माँ आवाज लगाती है। अरे बेटा, कितनी रात हो गई है, आओ खाना खा लो, जो हुआ उसे भूल जाओ। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, हमें कल पूजा का सामान लेने भी जाना है। गणपत और मुन्नी खाना खाकर सो जाते हैं। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार आ जाता है और गणेश चतुर्थी के दिन हथनी 3 बच्चों को जन्म देती है। राधिका, मुन्नी और गणपत बहुत खुश होते हैं और धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं, आज के दिन हथनी ने 3 हाथियों को जन्म दिया है। हाँ माँ, और देखो ना, ये तीनों छोटे छोटे हाथी कितने प्यारे लग रहे हैं। कुछ महीनों बाद तीनों हाथी के बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। एक रात को तीनों हाथी के बच्चे घर के बाहर रस्सी से बंधे हुए थे और वो रात पूर्णिमा की रात थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो चांद की रोशनी उन तीनों हाथियों पर पड़ती है। तो देखते ही देखते पहला हाथी सोने के लड्डू निकालने लगता है और दूसरा हाथी जादुई मोदक निकालने लगता है और तीसरा हाथी बहुत सारा जादुई खाना निकालने लगता है। अगली सुबह जब राधिका तीनों हाथियों के पास सोने के लड्डू और ढेर सारा खाना देखती है तो जोर से आवाज लगाती है। गणपत, मुन्नी, जल्दी यहाँ आओ, देखो यहाँ क्या हो गया है। गणपत और मुन्नी दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लगता है माँ, ये तीनों जादुई हाथी है। अरे बाप रे, इतना सारा खाना और सोने के लड्डू, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं। माँ, कल पूर्णिमा की रात थी और इससे पहले हमने कभी भी तीनों हाथियों को रात को बाहर नहीं बांधा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग सारा जादुई खाना और सोने के लड्डू उठा लेते हैं। राधिका और गणपत शहर जाकर सोने के लड्डू बेच देते हैं। इससे उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है और वो लोग बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं और साथ ही तीनों जादुई हाथियों और उनकी माँ हथनी के लिए भी एक बड़ा सा बाड़ा तैयार करवा लेते हैं। हर पूर्णिमा की रात को वो तीनों जादुई हाथी ढेर सारा जादुई खाना, जादुई मोदक और जादुई सोने के लड्डू देते थे। राधिका, मुन्नी और गणपत ढेर सारा जादुई खाना गांव के गरीब लोगों में बांट देते थे और अपने घर के बगल में एक बहुत बड़ा गणेश भगवान का मंदिर बनवाते हैं। धीरे धीरे आसपास के बहुत सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि वो तीनों हाथी जादुई हैं। दूर दूर से लोग जादुई हाथियों के दर्शन करने आने लगते हैं। धीरे धीरे समय के साथ वो तीनों जादुई हाथी और बड़े हो जाते हैं। एक दिन मुन्नी अपनी माँ राधिका से कहती है, माँ, जैसे जैसे हमारे तीनों जादुई हाथी बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे वो और ज्यादा जादुई खाना और सोने के लड्डू दे रहे हैं। हाँ बेटा, सब गणेश भगवान की कृपा है। हमारी सारी गरीबी दूर हो गई और अब हमारे पास ढेर सारी धन संपत्ति है। इसलिए अब हम सारा जादुई खाना और जादुई मोदक और ये सोने के लड्डू जरूरतमंद लोगों और गरीबों में बांट देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली हिंदी मॉरल स्टोरीज देखने के लिए कम्फी टून चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। मिलते हैं अगली कहानी में कम्फी टून की एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।